हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले अपने वीडियो में सरफेस एरिया ऑफ कोन का बेसिक बात किए थे, जिसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया था हमने। और इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बट उससे पहले मैं एक बार आपको फार्मूला और कुछ चीज़ें दोबारा से याद दिला देता हूँ। सो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को, इस कोन में देखिए, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? वर्टेक्स। ठीक। और ये क्या था अपना? स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। और ये क्या है? हाइट एच, ये रेडियस आर। अब देखो, हम लोगों ने देखा था क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर एल। और हमने ये भी देखा था क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो कर्व वाला पार्ट होता है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नीचे सर्कल वाला एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस आर दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर, अगर आपको यहाँ पे देखो कॉमन हो रहा है तो पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग देखो, एक और रिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। यहाँ देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है रेडियस और हाइट के साथ में। तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि एल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर प्लस बेस आर का स्क्वायर। इस रिलेशन, इन तीनों फॉर्मूलों को आप बेसिकली याद कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिए और एक इसको याद कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक। और एक इसको, इन तीनों को आप याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते जाओ भाई। डायमीटर गिवन क्या है? डायमीटर इक्वल टू 10.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? आधा। रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5.25 सेंटीमीटर। अब कुछ और भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, स्लैंट हाइट दिया है, मतलब एल। तो एल आपको दिया हुआ है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या है? पाई आर एल। देखो, आर हमें मिल गया है, एल हमारे पास है, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पाई को क्या पुट करना है? 22/7। तो पाई को पुट कर लो भाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 5.25, एंड एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 पुट कर दो। अब देखो, इसमें देखो, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू ये हो जाएगा 52.5। देखो, अब देखो इसको डिवाइड कर दो, इससे कितना आ रहा है? ये तुम्हारा डिवाइड हो करते ही बन जाएगा 7 7 जा 49, एंड 7 5 जा 35, यानी कि 7.5। तो 22 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 7.5 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 75 टू ज़ा 150 और 150, यानी कि 0.561, यानी एक पॉइंट इसमें लगाओ तो एक पॉइंट हटा दो, यानी कि 165। आंसर कितना जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।